सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड ज़्यादा कुछ एस्थेटिक है नहीं सिवाय मेरे। मैं बता आज का मेरा टॉपिक होगा कि मैंने मेरे बीडीएस के जर्नी में कौन से बुक्स यूज़ किए थे। सो होपफुली मैं चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल हो, जो जिन्होंने नीट 2025 के बाद नीट 2025 दिया है, जिनको बीडीएस में एडमिशन मिलने वाला है, और मेरे कॉलेज के जूनियर्स उनके लिए भी हो सकता है या फिर अपकमिंग जूनियर्स के लिए। मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कौन से बुक्स यूज़ किए थे और इनफ अच्छा स्कोर किया था। बीडीएस फर्स्ट ईयर में बेसिकली 3 सब्जेक्ट होते हैं, और वो 3 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट इज़ जनरल एनाटॉमी, सेकेंड इज़ फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, एंड थर्ड इज़ DADH मीन्स डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी। मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से बुक्स यूज़ किए थे और कौन से बुक्स यूज़ करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसा। क्योंकि कैसा होता है, आप बहुत सारी बुक्स प्रीफर करने जाते हैं और कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा वाइसली बुक्स अच्छे से चूज़ करना भी हमारे हाथ में होता है, ना कि हम हमारा टाइम वेस्ट करना है। मैं फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँगी, वो है जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी में मैंने BD चौरिया से स्ट्रिक्टली यूज़ किया था, उसके अलावा मैंने कोई भी बुक नहीं यूज़ किया था। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरा स्ट्रैटेजी अलग होता है। मेरा ऐसा होता है कि मैं बेसिकली कैसे करती हूँ कि मैं नोट्स बनाती हूँ। और जैसे ना BD चौरिया से अगर आप आओगे फर्स्ट ईयर में, तो आप देखोगे कि BD चौरिया से में बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, और ये बहुत बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी बुक्स होती है भाई। तो ये पढ़ना, मतलब पढ़ने को मौत ही आ जाती है। मेरा ऐसा है ना कि मैं नोट्स बनाती हूँ। मैं ना मेरे टाइम पे मैंने 400 पेजेस का बुक लिया था, जिसमें मैंने पूरे वॉल्यूम्स छाप दिए थे इन द सेंस नोट्स निकाले थे। नोट्स निकाल के मैंने उसमें डायग्राम्स एंड नोट्स सब ऐसे लाइन से बनाए थे। और मेरे को कैसे, मैं एक ही बुक से पढ़ती थी ताकि मुझे 4 बुक खोलना ना पड़े। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक वॉल्यूम पढ़ी, फिर मेरे पे वो प्रेशर फील होता है कि यार मेरे को दूसरा वॉल्यूम बाकी, तीसरा वॉल्यूम बाकी, मैं कब करूँगी। मुझसे ऐसा पढ़ाई नहीं हो पाता। तो मैंने सब नोट्स में कवर कर लिया था, डेंटल एनाटॉमी सब कुछ, डायग्राम जो उसके हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स होते हैं और सब कुछ। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी भी कि जो एक बुक है भलानी करके, वो भी यूज़ करना है, पर वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। मैं अभी सेकेंड सब्जेक्ट पे जंप करती हूँ, एंड द सेकेंड सब्जेक्ट इज़ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एंड आई वुड लाइक टू से कि फिजियोलॉजी में मैंने सेमिलिंगम यूज़ किया था। सेमिलिंगम इज़ इनफ, बहुत अच्छा बुक है। अगर आप कुछ और बुक प्रीफर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ सेमुलिंगम ही स्ट्रिक्टली यूज़ किया था, और मैंने उसी के नोट्स वगैरह यूज़ किए थे, और मतलब बनाए थे। और मैंने फिजियोलॉजी में भी नोट्स बनाए थे। क्योंकि बुक, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि बुक का लैंग्वेज अच्छा नहीं होता है, बुक से ही पढ़ो, पर बहुत लोग डायरेक्ट बुक से पढ़ो तो सिर्फ बुक से ही पढ़ो एंड तक। ऐसे नहीं कि तुम बुक्स पे स्विच हो रहे हो, नोट्स पे स्विच हो रहे हो, बुक्स नोट्स ऐसे मत करो। एक ही चीज़ पकड़ के चलो, एक तो बुक्स में पढ़ो या फिर एक नोट्स में पढ़ो। मैंने तो इसमें भी नोट्स ही बनाए थे। और मैं अगेन यही बोलूँगी कि चलो मैं अभी बोल देती हूँ कि एक बुक होती है भलानी। उसमें ना आपको ना ऐसा आइडिया आता है कि आपको कौन सा आंसर LAQ के लिए पढ़ना है, शॉर्ट आंसर्स पढ़ने हैं, ऐसा सब कुछ। क्योंकि आप ऐसे बुक खोल के रैंडमली पढ़ने लग जाओगे, फिर समझेगा कैसे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करके। तो जब आप भलानी खोलते हैं, भलानी एक ऐसा क्वेश्चन का बुकलेट है जिसमें हर साल के क्वेश्चन होते हैं, और वो बुकलेट में आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन पे LAQ, मतलब कौन से इस पर आप कौन से क्वेश्चन पे एक लॉन्ग आंसर क्रिएट कर सकते हैं, कौन से इस पे आप शॉर्ट आंसर क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे आप उस तरह से नोट्स बना सकते हैं। जो लॉन्ग आंसर रहता है वो लाइक 10 मार्क्स का रहता है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको इनफ कितना उसमें कंटेंट लिखने की ज़रूरत है। आप मोस्टली भलानी प्रीफर करें, ताकि आपको पता चले कि कौन से लॉन्ग आंसर होने चाहिए और कौन से शॉर्ट आंसर होने चाहिए। और वो लेटेस्ट एडिशन हर साल निकलती रहती है। और फिर बायोकेमिस्ट्री, हाँ बायोकेमिस्ट्री में आपको सत्यनारायण यूज़ करना है। सत्यनारायण में भी बहुत अच्छी बुक है, उसमें ऑलमोस्ट सब साइकिल्स भी दिए हुए हैं। एंड अगेन भलानी में आपको पता चलेगा कि कैसे कौन से साइकिल पे LAQ आता है, कौन से साइकिल्स पे नहीं आता है, क्योंकि बायोकेम में साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोकेम के लिए आप सत्यनारायण यूज़ करते हो। सत्यनारायण भी कुछ ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स कवर करती है। उसमें भी एक बुक है, और मैंने तो मेरे साथ मैंने मेरे
ईयर में मैंने ये किया था, एमबीडी यूज़ किया था बायोकेमिस्ट्री के लिए, क्योंकि मुझे बायोकेम ना बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था और मुझे समझ ही नहीं रहा था। उसका लैंग्वेज मेरे हिसाब से मेरे लिए थोड़ा टफ था, तो मैंने उसके लिए एमबीडी यूज़ किया था। तो एमबीडी में बस क्वेश्चंस थे, तो मैं वो क्वेश्चंस के आंसर ऐसे बनाए आंसर थे, तो वही पढ़ लिया था। तो मैंने मेरे फर्स्ट ईयर के बायोकेम के लिए तो मैंने एमबीडी यूज़ किया था, और उसमें से मैंने यूज़ किया सब आंसर्स पढ़े थे, और थोड़ा बहुत सत्यनारायण भी उसमें ऐड ऑन हो गया था, तो सत्यनारायण अभी धीरे धीरे पढ़ रही थी। फिर उसके बाद जो थर्ड सब्जेक्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीडीएस फर्स्ट ईयर का, विच इज़ डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी। सो इसके लिए मैंने बहुत सारे बुक्स यूज़ किए थे। तो पहला बुक मैं डीए से शुरुआत करती हूँ, जो है डेंटल एनाटॉमी। डेंटल एनाटॉमी मैंने यूज़ किया था, कौन सा बुक यूज़ किया था मैंने हाँ, डेंटल एनाटॉमी में मैंने रश्मि फुलारी यूज़ किया था, और एक व्हीलर्स था। ये 2 बुक्स हम लोग को बोला था कॉलेज से यूज़ करने के लिए, तो मैंने उसमें दोनों बुक साइमल्टेनियसली यूज़ किया था, और दोनों बहुत अच्छा बुक्स है, और ज़्यादातर व्हीलर्स बहुत अच्छा बुक है। और देन उसमें सब टूथ के सब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है, और मैंने रश्मि फुलारी के मेरे हिसाब से उसमें डायग्राम्स बहुत अच्छे दिए टूथ के जो है। सो व्हीलर्स और रश्मि फुलारी, ये दोनों बुक बहुत सही है, वो आप पढ़ सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ डेंटल हिस्टोलॉजी। डेंटल हिस्टोलॉजी के लिए मेरे जो मैम हैं उन्होंने वो एक शिवपाठ सुंदरम से पढ़ाते थे, तो बुक मैंने भी वही बुक प्रीफर किया, क्योंकि मुझे वो बुक बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उसमें बहुत सही है, उसमें लेंदी भी दिया है, और आप उसका कंटेंट इतना लिख सकते हो, उसमें सब मस्त में भर के दिया है, और डायग्राम्स वगैरह सब अच्छा है। सो उसके लिए मैंने शिवपाठ सुंदरम प्रीफर किया था। और एक दूसरा था ऑर्बन्स करके। ऑर्बन्स तो भाई अलग लेवल पे है, पर ऑर्बन्स पढ़ोगे तो भाई आपके आंसर का क्वालिटी एकदम हाई पे रहेगा, और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे अगर आप ऑर्बन्स पढ़ते हो तो। और फिर ये ऑर्बन्स और शिवपाठ सुंदरम में 2 बुक्स मैंने प्रीफर किए थे, और कुछ मेरे पास हमारे मैम के नोट्स थे, और कुछ हमने नोट्स बनाए थे। एंड देन फिर उसके बाद यही सब तीनों सब्जेक्ट्स के मैंने ऐसे प्रिपरेशन किया था। मैंने इसमें भी डेंटल एनाट और डेंटल हिस्टोलॉजी में भी मैंने वही नोट्स बनाए थे, बहुत सारे नोट्स बनाए थे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। और नोट्स में लाइक सब डायग्राम वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से बनाए थे। और फिर मैंने ना एक बुक बनाई थी क्वेश्चंस की, जिसमें मैं डेंटल इसके लिए भी मतलब भलानी से क्वेश्चंस देखती थी कि कौन सा एलएक्यू, तो मैं कोशिश करती कि वो एलएक्यू में मैं क्या क्या लिख सकूँ। सो मैंने वैसे उसमें लिखा था। और फिर और क्या बचता है, और शायद बस इतना ही है। हाँ, और मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हाँ, एग्ज़ाम के लिए जो एमसीक्यूज़ रहते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए स्ट्रिक्टली भलानी यूज़ करना। और मेरे सीनियर्स ने भी मुझसे यही कहा था कि भलानी से एमसीक्यू करके जाना। और उन्होंने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी बताई थी कि जब आप एमसीक्यू करते हो तो आप ग्रुप में एमसीक्यूज़ करो, क्योंकि ग्रुप में आप एमसीक्यूज़ करते हो, एक दूसरे को पूछते हो, तो शायद वो ज़्यादा जल्दी याद रहती है। सो मैंने भी मेरे सीनियर्स का ही बात सुना था, तो मैं ग्रुप में एमसीक्यूज़ करती थी मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ, मतलब 3-4 फ्रेंड्स लोग के साथ। और एमसीक्यू के लिए तो वही भलानी मतलब ऐसी गॉड है, गॉड पता नहीं, मैंने प्रीफर करना चाहिए कि नहीं ये बुक भलानी करके, पर अब बोल दिया। पर मैंने किया था तो मैं बोलूँगी, ऑब्वियसली बोलूँगी। सो मैंने भलानी यूज़ किया था थ्रू आउट द ईयर, मैं भलानी से ही करते जा रही थी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भलानी से देखोगे ना तो आपका ऐसा नहीं कि पूरा पोर्शन कवर हो ही जाता है, क्योंकि उसमें सभी क्वेश्चन आ जाते हैं इनडायरेक्टली। बस आपको अच्छा नॉलेज आ जाता है कि कौन सा एसएक्यू हो, कौन सा एलएक्यू हो, ये सब उसमें एक अच्छा बन जाता है। और एमसीक्यूज़ भी इनफ है उसमें, उससे ज़्यादा भी करना है तो कर सकते हैं, पर भलानी में बहुत सारे एमसीक्यूज़ है तो आप कर सकते हैं। और भलानी के एमसीक्यूज़ आने के चांसेस भी होते हैं बहुत सारे रिपीटेडली, तो आते हैं एमसीक्यूज़ भलानी के भी। हम लोग को भी आए थे, बहुत अच्छा था हम लोग का, मतलब मेरा एमसीक्यू सेक्शन बहुत अच्छा था मेरे 2024 के बीडीएस के फर्स्ट ईयर के पेपर में। और बाकी कुछ होगा तो आप मुझे याद दिलाना, मेरे को तो याद नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना ही है। और अगर कुछ नोट्स वोट्स चाहिए रहेगा तो मुझे डीएम करना, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर डाल दे रही हूँ उस पर। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल हो, और ऑल द बेस्ट जो भी बीडीएस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर बीडीएस फर्स्ट ईयर में है जिनको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे हो जाएगा, ऐसे नहीं कि पूरा ऐसे 4-4 6-6 घंटा पढ़ना है। हाँ, फर्स्ट ईयर में आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कैसे हम लोग इतना सारा कवर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑब्वियसली हम सबके लिए एक
पहला वो रहता है कि हम इतना पहली बार इतना पोर्शन कर रहे होते हैं कि इतना सिलेबस है भाई, हम कैसे पढ़ेंगे। सो रेगुलर बेसिस पे पढ़ो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक भी दिन अगर बुक नहीं खोलते हो ना, तो आप लाइक एक लेज़ी हैबिट कैचअप कर लेते हो। सो आपने रोज़ एक बार तो बुक खोलना चाहिए मेरे हिसाब से, भले आप कुछ। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, ये सब बुक्स यूज़ करें और अच्छा सा स्कोर लाए। बस इतना बुक्स इनफ है पढ़ने के लिए, ज़्यादा भी बुक्स नहीं प्रीफर करने का कि पागल हो जाए अपना भेजा। थोड़ा सा बुक्स यूज़ करो पर उससे ज़्यादा पढ़ो। और बस ऑल द बेस्ट, बाय।